तो देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सारी, ठीक है। पहले इससे कर ले रहे हैं, है ना, उसके बाद बाकी सारी ढेर सारी बुक से कर लेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, कह रहा है द डिफरेंस between two number, the difference between two numbers is 26। ये सिंपल सी बात है कि दो नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस 26 है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर एज की बात हो, अगर इनकी एज एक है, 1 साल, और हम चाहते हैं इनके एज में हमारे एज में 26 का डिफरेंस रहे, तो हमारी एज कितनी होनी पड़ेगी। अगर इनकी 4 है तो कितना होनी चाहिए, 30। 30 में से 4 गया। अगर इनकी 10 है तो 36। क्या कर रहे हो बार बार, इनकी 4 है, इनकी 1 है, 1 में 26 जोड़े कितना मिल गया, 27। इनकी 4 है, 26 जोड़े कितना मिल गया, 30। इनकी 10 है, 26 जोड़े कितना मिल गया, 36। अगर इनकी 50 हो तब फिर 26 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, ये मतलब होता है एज की गैप का। एक दूसरा मतलब भी है, अभी तो छोटे से लिए हैं, अब बड़े से लीजिए। अगर हमारी 100 हो तो इनकी कितनी होगी, 100 है तो 26 घटाइए, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 6 और घटाइए 74, कितनी होगी इनकी एज, 74। अगर हमारी 80 है तब 26 माइनस करिए, 60, 6 और माइनस करिए, इनकी होगी। ये मतलब होता है एज में डिफरेंस का, या नंबर में डिफरेंस का, या मार्क्स में डिफरेंस का, या इनकम में डिफरेंस का, क्योंकि ये डिफरेंस का मतलब है ना। फिर चाहे एज में लगाइए, चाहे पैसे में लगाइए, चाहे नंबर में लगाइए, कहीं भी लगाइए, डिफरेंस का मतलब वही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, एंड वन नंबर is 3 times, one number is 3 times the other, one number is 3 times the other। एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है। वन नंबर एक नंबर इज है 3 टाइम्स, 3 गुना, द अदर, दूसरे का 3 गुना। ठीक है, फाइंड देम, तो इनको फाइंड कीजिए, फाइंड देम, तो इनको फाइंड कीजिए। ठीक है, 2 अलग अलग नंबर हैं और उनका डिफरेंस आ रहा है 26। आपको पता है कि एक अगर x होगा बड़ा वाला, और उसमें से 26 माइनस करेंगे तब जाके आपको छोटा वाला मिलेगा, या बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करिए तो कितना मिलेगा, 26। क्यों 26 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। तो डिफरेंस 26 है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 26 ही तो मिलेगा। एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया। जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, जब डिफरेंस का सवाल है, तो आपको सोचना पड़ता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, केवल डिफरेंस में, सम में नहीं। इसलिए क्योंकि x में से y को माइनस किया है और वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब x क्या है, बड़ा है, y क्या है, छोटा है। ठीक।
इसी के हिसाब से अगला इक्वेशन बनेगा। अगर ये जानकारी नहीं रहेगी तो नहीं बनेगा। अब पता चल गया x बड़ा आपने लिया और y क्या लिया, छोटा लिया। इसमें भी डाउट है क्या कि कोई बड़ा छोटा होगा? बड़ा छोटा ना होता तो 26 का डिफरेंस कहां से आता है? तब तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वन नंबर इज, एक नंबर है 3 टाइम्स द अदर, दूसरे वाले का 3 गुना, यानी 3 गुना ज्यादा। तो ज्यादा यही तो होगा, x ही तो ज्यादा होगा। किससे? y से। कितना? 3 गुना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y। अगर x इज इक्वल टू 3y है तो 3y इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, और हो जाएगा y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 13। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? अब समझिए, अगर y इज इक्वल टू 13 आ गया तो y की वैल्यू तो मिल गई। x कितना होगा? x इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 13 यानी 39। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि एक आंसर 39, एक आंसर 13 है। अगर आपको चेक करना हो कि जो निकाला आपने सही है कि नहीं, तो पहले तो आप आंख से देख लीजिए, 13 3 जा 39, दूसरी वाली बात सही हो गई। 3 गुना था, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। पहली बात ये थी कि सब्ट्रैक्ट करने पे 26 का डिफरेंस आना चाहिए। देखिए है तो 26 का डिफरेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, द लार्जर ऑफ 2 supplementary angle, the larger of 2 supplementary angle, larger of 2 supplementary angle यानी 2 supplementary angle में से जो बड़ा वाला एंगल है। पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि supplementary angle होते क्या हैं। जैसे supplementary है वैसे complementary होता है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको जोड़ने पे 180 आए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनको जोड़ने पे 90 आए। जिनको जोड़ने पे क्या है? 90 आए। तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सप्लीमेंट्री। तो लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से जो सबसे बड़ा है, exceeds the smaller by 18 degrees, by 18 degrees. The larger of supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा है एक्सीड्स, वो बड़ा है किससे? स्मॉलर से। कितना? 18 डिग्री। अब तुम कहोगे यार एक इक्वेशन तो फाइंड देम, इसके बाद आप फाइंड देम। तुम कहोगे यार एक इक्वेशन तो दे दिया है। क्या दे दिया है? कि जो बड़ा वाला है, देखो लार्जर जो बड़ा है, एक्सीड्स वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? स्मॉलर वाले से। कितना? 18। स्मॉलर वाला y, बड़ा वाला x, तो बढ़ कितना रहा है? 18। x 18 ज्यादा है। तुम कहोगे यार 21 इक्वेशन दिया है, क्या करें ये सब? तो इतना दिया है ना सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा इक्वेशन तुम्हें अपना दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कट गया?
x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x, 0 और 8 8, 18 और 1 कितना होगा 19, x इज इक्वल टू कितना होगा 198/2 99, x की वैल्यू कितनी आ गई 99, कितनी आ गई 99। जब x माइनस वाई बराबर 18 था, x की वैल्यू तो 99 आ गई, तो y कितना होगा x 99 18 y 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8 इज इक्वल टू 81 81। देखिए गैप देख लीजिए, 9 में से देखो, पहले दोनों देखो, 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180 सप्लीमेंट्री है कि नहीं। दूसरा देखो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 है कि नहीं, बोलो है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बॉल्स, बैट्स लिखा बेटा, 7 बैट्स 6 बॉल्स, ये सबसे बड़ा सवाल है। फॉर रुपीज 3800, फॉर रुपीज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है बाइज खरीदता है 7 बैट्स और 6 बॉल, 6 बैट और 6 बॉल, कितने में 3800 रुपए में। इसके बाद लिखा लेटर सी बाइज, यानी जो कोच है वो लड़की है तो खरीदता नहीं है, क्या हो जाएगा खरीदती है। सी बाइज, अब वो खरीद रही है 3 बैट और 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल्स, कितने में 1750 में। देखो इक्वेशन, एक बैट x रुपीज का और एक बॉल y रुपीज की, 7 बैट, एक बैट x का तो 7 बैट 7x, एक बॉल y की तो 6 बॉल 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 बैट में और 6 बॉल में जो टोटल पैसा लगा वो कितना लगा 3800 रुपए। यहां दिया हुआ है कि 7 बैट का और 6 बॉल का जो पूरा दाम है वो 3800 रुपए है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए, इसके बाद है 3 बैट और 5 बॉल, इनका जो है वो है 1750 रुपीज, 1750 रुपीज। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, है ना। हर एक बैट का और हर एक बॉल का क्या निकालिए, दाम निकालिए, क्या निकालिए, दाम निकालिए। करते हैं, ध्यान से देखो, 7x 3x, जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, ये हो जाएगा 18y, ये हो जाएगा देखो 0 0 8 कितना हो जाएगा 24, 9 कितना हो जाएगा 11, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35y, ये कितना हो जाएगा 0 35 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा 52, 7 1 कितना हो जाएगा 12, हो गया। अब देखिए माइनस करेंगे, क्या ये पूरा कट जाएगा कि नहीं,
15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यहां आ गई माइनस साइन, और क्या आ गया y। यहां देखिए 0 में से 0 गया 0, यह आया 5, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 11 जाएगा 0। y इज इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन माइनस 17, माइनस से 17 कट गया, ये हो गया 50 रुपीज, यानी y आपका आ गया, y आ गया 50। y किसको माना था तुमने? एक बॉल का दाम ना, कि नहीं? y अगर ऊपर रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? x। x मतलब एक बैट का दाम। इस तरीके से बैट का और बॉल का क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा। हो सकता हो क्वेश्चन तुमसे ये ना पूछे कि एक बैट का और एक बॉल का दाम बताइए, हो सकता हो कह दे कि अगर उसको कहा गया है कि 7 बैट लाइए और 8 बॉल लाइए तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब भी आपको इतना करना पड़ेगा, एक बैट का और एक बॉल का दाम निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे देखिए 7 इंटू जो एक बैट का दाम है प्लस 8 इंटू जो एक बॉल का दाम है, कुल मिला के बता देंगे कि टोटल इतना रुपया खर्च होगा। ठीक है, आगे कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for distance covered। सही है। कह रहा था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक शहर में जो टैक्सी का चार्ज है वो दो तरीके का चार्ज है। एक है फिक्स चार्ज, तुरंत आप बैठे 4 कदम जाके उतर जाइए, उतना देना पड़ेगा। वो कैसा चार्ज है? फिक्स चार्ज। जैसे मान लिया आप किसी मॉल में गए और वहां एंट्री फीस है 100 रुपया, आप खर्चा क्या कर रहे हैं, क्या सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा? फिक्स चार्ज 100 रुपया प्लस जो आप खर्च करेंगे। ठीक है, तो टैक्सी का जो चार्ज है सिटी में वो भी ऐसे ही है, कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, जितना आप तय करेंगे, जितना दूरी जाएंगे उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा? पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज, चार्ज पेड 105 रुपीज, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। है ना, समझिए। कह रहा जो 10 किलोमीटर की जर्नी है, 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए 105 रुपए ये दे रहा है, और जो 15 किलोमीटर की जर्नी है ना, 15 किलोमीटर की जो जर्नी है, इस 15 किलोमीटर के लिए ये दे रहे हैं 155 रुपए। कितना दे रहे हैं? 155 रुपए। चलिए, कह रहा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। देखो बैठने का उस टैक्सी में चार्ज क्या है और 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है। आगे कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, कितना एक पर्सन को पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो आप ये कहेंगे कि देखिए हम मान ले रहे हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है x रुपीस, और जो डिस्टेंस चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर वो है y रुपीस।
तो जब ये 10 किलोमीटर गया तो x रुपया टैक्सी का फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y, तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का भाड़ा पूरा मिला के हो गया 105 रुपए जो इसने दिया है 10 किलोमीटर के लिए। फिर ये 25 किलोमीटर गया, सॉरी 15, जब 15 गया तो फिक्स चार्ज दिया, उसके बाद 15 का भाड़ा मिलके कितना हो गया 155। बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पहले से सेम है तो माइनस 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 ये खत्म, 15 में से 10 गया 5 और 155 में से 5 गया 50। y इज इक्वल टू हो गया 10, y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अगर y इज इक्वल टू 10 आया और आपने ये 10 यहां पे रखा तो आपको मिलेगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। इज इक्वल टू कितना आ गया देखते हैं पहले। ये बात सही है कि बस ऐसे ही ऊपर से आ गया। 5 रुपया फिक्स चार्ज, 10 किलोमीटर का 100, तो 100 और 5 कितना हो गया 105। 5 फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर का 150, कितना हो गया 155। सारी बातें सही है। अब 25 किलोमीटर का जो भाड़ा बेचारे को देना है वो निकाल लीजिए। ₹5 फिक्स चार्ज और 250 रुपया भाड़ा, 1 किलोमीटर का 10 तो 25 किलोमीटर का 250 हो गया 255 रुपए। कितना आप खोल के अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। हमारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। जब से बैठी हो बात करते चले जा रहे हो, आगे 3 लोग बैठे नहीं दिखाई दे रहा है, काम कर रहे हैं सब अपना। सारी आंख खुल जाएगी बोर्ड जब सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए तो इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक फ्रैक्शन है बिकम्स 9/11, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जा रहा है। पता नहीं क्या था, ऐसे होता है फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, तो फ्रैक्शन को मान लिए कि फ्रैक्शन कितना है x/y है, लेकिन ये फ्रैक्शन हो जा रहा है 9/11, है ना। ठीक है, अगर कोई कहे कि ये अचानक करोड़पति हो गए, कुछ तो हुआ होगा। वैसे ही अगर फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है तो कुछ तो हुआ होगा उसके साथ कि उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, घट रही है या बढ़ रही है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है समझिए। कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में दो क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है तो वैल्यू हो जा रही है 9/11। क्या वैल्यू हो जा रही है 9/11। और अगर अगली बार कह रहा है कि अगर 3 हम जोड़ें, अगर क्या जोड़ें 3 जोड़ें तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द, तो क्या फाइंड कीजिए, फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, फ्रैक्शन फाइंड कीजिए।
चलिए देखिए, इलेवन एक्स जा 11x, 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 इज इक्वल टू -4, -4। इसके बाद 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 5y प्लस 15। ठीक है, तो देखो 6x माइनस 5y, 18 को उधर करो -3। एक ही है, कितने इक्वेशन बने? दो ना, एक कौन सा है? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। एक क्या है? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ऐसा लो ताकि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े। 9 5 को बराबर करोगे तो 5 और 9 से करना पड़ेगा, 11 और 6 से करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 11 से करना पड़ेगा। तो ये छोटा वाला ले रहे हैं, y वाला। ध्यान से देख, ये हो जाएगा 55x, ये हो जाएगा 45y, ये हो जाएगा -20। कैसे हुआ? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से। किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। ये देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से ताकि ये भी 45 हो जाए। 9 6 जा 54, ये हो गया 45, ये हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस हो जाएगा ना, ये कट गया। 55 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? x। 27 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब किसी में रख दीजिए, चलिए इसी में रख दीजिए। अगर इसमें रखते हैं आप, इसमें तो 6 7 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यह 42 हुआ कि नहीं? यह -3 हुआ। -5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -42 -45 -5y, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। एक आया 7 एक आया 7 और एक आया 9, यानी जो तुम्हारा फ्रैक्शन हुआ, आंसर फ्रैक्शन हुआ 7/9। 7/, अगर 2 ऐड करें, अगर 2 ऐड करें तो 7/9 में 2 ऐड करेंगे 9/11 हो जाएगा। यही तो कहा था, कुछ हो रहा तो 9/11 हो जा रहा है। और अगर इसमें 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 10/12, यानी 5/6। 5/6 ही तो हुआ था। कितना हुआ था? 5/6। कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन। ये तो चेक करने के लिए कि ये जरूरी नहीं है, आपको बस आंसर निकालना है ना। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हुआ? 7/9। 7/9, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, आने वाले 5 सालों में, आफ्टर 5 ईयर, सबका मतलब यही होता है 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। ठीक है, क्या हो रहा है? एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब 5 ईयर, hence 5 year hence the age of
Jacob. The age of Jacob will be 3 times. The age of Jacob will be 3 times. That of his son. That of his son. इसके बाद देखिए 5 years ago. 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स. कितने टाइम्स? 7 टाइम्स. दैट ऑफ हिज सन. दैट ऑफ हिज सन. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी बताइए. 5 साल बाद की, आने वाले 5 साल की बात बता रही. इस प्रॉब्लम को कहते हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम. कौन सी प्रॉब्लम? जब भी एज बेस्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगी, जब भी, तो जिनकी भी एज मानेंगे आप, उनकी आज की प्रेजेंट एज मानेंगे, आज की. और इन क्वेश्चन में आपको 2 चीज मिलेगी. आज के पहले की बात होगी और आने वाले सालों की बात होगी. तो आज 2 लोग हैं, देखो, एक तो है जैकब और एक है उसका सन, है ना. तो जैकब की जो एज है वो मैं मान ले रहा हूं x, और जैकब सन की जो एज है वो मैं मान ले रहा हूं y. ये प्रेजेंट एज है. कौन सी एज है? अब हम जाएंगे 5 साल आगे. आज से 5 साल आगे. आज कितने साल का है ये? अगर तुम्हारी एज आज 5 साल है तो 5 साल बाद 10 साल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं. 10 साल बाद 15 साल होगी, 20 साल बाद 25 साल की होगी. ऐसे ही अगर ये x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 होगा. x + 5 होगा, जोड़ा जाता है, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है. ये भी बढ़ेगा तो ऐड किया जाएगा y + 5. तो देखिए आफ्टर 5 इयर्स जैकब की जो एज होगी वो होगी x + 5, और उसके सन की जो एज होगी वो होगी y + 5. रिश्ता क्या दिया है ये समझ लो. 5 years hence the age of Jacob will, एज ऑफ जैकब विल, जैकब की एज होगी 3 टाइम्स, 3 गुना अपने लड़के के हिज सन. जैकब की एज अपने लड़के वाले के 3 गुना होगी. एक इक्वेशन बन गया. अगले में आइए. 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ये देखेंगे 5 साल पहले होगा क्या. 5 साल पहले जो जैकब रहा होगा वो x - 5 ईयर का रहा होगा, और जो उसका लड़का रहा होगा वो -5 ईयर का रहा होगा. क्या है? 5 साल पहले जो जैकब की उम्र थी, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने लड़के का 7 गुना थी. अपने लड़के की उम्र का 7 गुना थी. तो अगर 7 गुना थी तो ये हो जाएगा x - 5 = 7 × y - 5. बोलिए, 7 गुना का मतलब यही होता है 7 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है. तो 5 साल, आने वाले 5 साल में जो जैकब की एज है वो सन की 3 टाइम्स हो जाएगी, और जो इसकी एज है वो क्या हो जाएगी. ठीक है, देखो ध्यान से, दोनों से इक्वेशन बनाते हैं. पहले इससे बनाते हैं. ये कितना है बताओ? ये कितना है? x + 5. उधर कितना हो जाएगा? 3y + 15. x - 3y 15 - 5 x - 3y = 10.
x माइनस 5 माइनस 35, x माइनस 7 5 माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। बोलिए कोई दिक्कत? अब खुद ही आपको लग रहा होगा यार कि ये तो अपने हाथ में, इसको हम काटते कितना टाइम लगाएंगे। ये माइनस होगा ना, 10 आया ना, ये देखो कट गया, कितना हो जाएगा माइनस 4y, ये कितना हो जाएगा माइनस 40, 4 से कट जाएगा, कितना होगा y इज इक्वल टू 4, 10 आएगा, 4 10 जा 40, y आ गया 10, y कौन था? उसका लड़का था, ठीक है, y आया 10, ठीक है कोई बात नहीं, y यहां रखते हैं 10, x माइनस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 30, 7 इंटू 10 70 माइनस 30, x बराबर माइनस 30 प्लस 70, x बराबर 40, x बराबर 40। कब की उम्र है ये? कब की है ये? नहीं, आज की है, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट में जो जैकब है उसकी एज है 40 और जो उसका लड़का है उसकी एज है 10। ये आपका आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं बात सही है कि गलत है। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद ये हो जाएगा 40 प्लस 5 45। 5 साल बाद ये हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 15। क्या 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने बेटे के 3 गुना बराबर नहीं होगी? होगी, बात खत्म। 5 साल पहले देख लीजिए, 5 साल पहले देखेंगे तो 40 में से 5 जाएगा, बचेगा 35। 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। क्या 7 गुना नहीं है एज? यही बात कहा था कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी और 5 साल पहले 7 गुना थी। ठीक है, तो दोनों की एज हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 40 और 10। जितने वर्ड प्रॉब्लम थे सब लगा लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो है वो अगले क्लास में लगाएंगे। ठीक, जाके